नमस्कार साथियों। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ख़ास है, जो हमारे लिए आज़ादी का दिन है। हम भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 से होती है। और ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई कि ब्रिटिश रूल ने हमें इसे गिफ्ट में या तोहफे में दे दी हो, बल्कि इसको प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बच्चों ने, महिलाओं ने, वृद्धों और युवाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी थी। और जिस दिन ये आज़ादी प्राप्त हुई, उस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया गया। यहीं से प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा ही लाल किले पर तिरंगा क्यों फहराया जाता। तो इसके पीछे दो तथ्य हैं। एक तथ्य तो ये है कि भारतीयों ने अपनी आज़ादी का जो प्रथम प्रयास किया था, वो सबसे पहले लाल किले पर कब्जा करके किया था। और दूसरा फैक्ट ये है, जब आज़ादी मिली तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले पर जो है वो तिरंगा फहरा करके इस पर्व को मनाया था। तो इसके बाद भी हमारे पास एक और प्रश्न उठता है कि लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्यों नहीं फहराते। तो ये भी एक फैक्चुअल बात है, ये भी संवैधानिक है, इसके पीछे भी प्रोटोकॉल है। कहा जाता है कि जो देश के राष्ट्रपति हैं वो 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण समारोह में या पर्व में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इस दिन जो मुख्य भूमिका में होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि देश के प्रथम नागरिक होने के कारण राष्ट्रपति वो लाल किले पर जो है ध्वजारोहण करने नहीं आते, क्योंकि जो मुख्य भूमिका में है वो प्रधानमंत्री है। अब इसी आधार पे हम कहते हैं फिर 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो तिरंगा फहराया जाता है उसमें क्या अंतर है। तो 15 अगस्त को जो तिरंगा फहराया जाता है उसे हम फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं, और 26 जनवरी को जो तिरंगा फहराया जाता है उसे हम फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। 15 अगस्त को जो फ्लैग होइस्टिंग होती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और वो झंडे को नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। तो झंडे से नीचे से ऊपर चढ़ाए जाने का जो प्रोसेस है वो फ्लैग होइस्टिंग होता है। और 26 जनवरी को फ्लैग होइस्टिंग ना होकर के फ्लैग अनफर्लिंग होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा राजपथ पर इस पर्व को मनाया जाता है। और इसमें जो झंडा होता है, तिरंगा होता है, वो पहले से ही ऊपर बंधा हुआ होता है, उसे सिर्फ खोलना होता है, अनफर्ल करना होता है। तो ये दोनों शब्द जो है वो शब्दावली के आधार पर हम समझ सकते हैं। सो थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।